राइट। सो मैं हूँ आरजे विशाल और मेरे साथ है ओ विशाल भाई। हाँ मेरे शो है यार। अच्छा हाँ मैं तो भूल गया था, सॉरी। यस, सो हेलो गाइस। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे आरजे विशाल, जो कि हमारे शहर के सबसे चहीते सबसे फेवरेट आरजे हैं। सच में? पक्का? भाई आप सबका इंटरव्यू करते हो अपने शो में, हाँ। आपको कैसा फील हो रहा है हमारे शो में आके? आपके शो में आकर के बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब काफी दिन से था यार कि मेरा भी कोई इंटरव्यू करे। इंटरव्यू दे दे करके मैं थक गया था, मतलब ले ले करके। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू दे करके ना कुछ अलग ही एक मतलब मैं चाह रहा था कुछ अलग जोन में जाया जाए, और वो आपने यार मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। प्रिंस भाई थैंक यू सो मच यार, पॉडकास्ट विद प्रिंस में बुलाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए कुछ सवाल है मेरे पास। आपका आरजे बनने का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? आरजे बनने का सफर ऐसा हुआ कि मुझे याद है हमारे अभी देखो गणेश चतुर्थी भी आने वाला है, और गणेश जी विराजमान थे हमारे सोसाइटी में, हर साल होते थे। उसमें एक मेंबर मैं भी रहता था, बकायदा चंदा वंदा काटने सब जगह जाता था, सारा काम करता था, और सबसे ज्यादा मुझे माइक पे बोलना बहुत अच्छा लगता था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हर साल की भांति इस साल भी हमारे श्री श्री गणेश पूजा समिति में आप सभी का स्वागत है। एंड सदैव करते रहेंगे ये सारी लाइन, सब एकदम अच्छे से रटा हुआ था। आरती का समय हो चुका है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है 8 बजे एकदम टाइम पे आ जाए। ये अपना हाँ, एक दिन आरजे साहब आए और वो शो कर रहे थे अपना, कुछ अपना लेकर के आए थे, ठीक है, सारी एक्टिविटी जो वो करने वाले थे। तो हमने यार अच्छा बोल रहा है यार, पूरा ये तो जीवन भर करता है, पूरा क्राउड खींच रहा है वो है पूरा क्राउड खींच रहा है, लगा क्राउड खींच रहा है, और मैं तो यही करता आया हूँ। मैं फिर बोला इसके लिए पैसा से मिलता होगा। वो अच्छा लगा मुझे यार, तो मैं फिर पता क्या वो इंसान से पूछा, तो बोला सर कैसे ये आपका तो फैन हो गया, मैं लिटरली मैं फैन हो गया था। बोला बहुत अच्छा है यार, बेहतरीन। बोला इसके लिए पैसे से मिलते हैं आपको? कैसा बात कर रहा है, मैं आरजे हूँ। बोला अच्छा आरजे, रेडियो जॉकी? बोला हाँ वो। तो जो भी आरजे के बारे में उनसे ही पता चला आपको? फिर उनके बारे में पता, हाँ, तो वहीं से फिर मुझे पता चला कि अरे वाह यार बेहतरीन। उसके बाद पता चला ये तो वही काम है जो मैं करना चाहता हूँ, करता आ रहा हूँ, मैं करता आ रहा हूँ बचपन से, और फिर इसमें पैसे ही मिलेंगे। यही करना है अपने को तुरंत। फिर गूगल बाबा जिंदाबाद, तुरंत अपन गूगल के कैसे कैसे क्या होता है क्या पता चला, क्या प्रोसेस है पता किया। हाँ, फिर पता चला जीजीयू में आपको मास कम्युनिकेशन, फिर पता चला मुझे मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेनी पड़ेगी। तुरंत फिर हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पता किया, एंड फिर सारा प्रोसेस फॉलो किया, और फिर हटाओ, कॉमर्स स्टूडेंट था मैं, मतलब इसमें आगे नहीं, अब इसी में करना है, क्योंकि यूं नहीं करना था यार अपने को, तो हट के आप भी कर रहे हम भी कर रहे, तभी तो शुरू से ही क्रिएटिव। हाँ, तो अपन मतलब क्रिएटिव तो बाद में बने यार, तुम लोगों का प्यार है भाई, आप लोग का बस। उसके बाद फिर मतलब चलो मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेते हैं, डिग्री लिया, फिर पीजी करने का समय आ गया। उसी बीच ये भी पता चला था कि इंटर्नशिप करना होता है, और आपको आरजे बनना है, अगर आपको आरजे बनना है तो पहले इंटर्नशिप करना होता है, आपको एक्सपीरियंस लेनी होती है, तभी आप आरजे बन सकते हो। और हमारे मीडिया इंडस्ट्री में मास कम्युनिकेशन का मैं स्टूडेंट रहा हूं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी आप ऐसा मीडिया में कहीं पर भी आप जाना चाहते हो, तो आपको पहले इंटर्नशिप करनी होती है। कितना बड़ा आप डिग्री लेकर के आ जाओ, जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करोगे तब तक आप मतलब प्रैक्टिकली, जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर आप थियोरिटिकल जो है आपके पास उसको रख करके क्या करोगे, है ना, लिखित वाला जो रहेगा उसको रख करके आप क्या करोगे। सही बात। तो ये करना होता है यार। तो अपन भी फिर गए माई एफएम में अर्जी लगा दिए, हमारे बिलासपुर शहर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इकलौता लाइव लोकल रेडियो स्टेशन है भाई। अपन गए वहाँ, रिज्यूमे दे दिए, ये लो। तो उन्होंने कहा ठीक है समय आएगा। फिर एक दिन बुलाया मुझे, इंटर्नशिप करनी है। बोला हाँ क्या टाइम है? तो सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक रहना होगा। 8 घंटे इंटर्नशिप, मेरा कॉलेज। एक काम करूंगा सर, मैं सुबह 4 बजे आ जाऊंगा, दोपहर तक यहाँ रहूंगा, ऐसा ऐसा बोला। ऐसा कुछ नहीं हो सकता विशाल, आपको करना पड़ेगा। तो 1 साल ड्रॉप करना पड़ा। फिर मेरा कॉलेज में चलता रहा, फिर गर्लफ्रेंड बीच में आ गई। उसके बाद फिर मैं भी बोला डाउन, थर्ड ईयर में जाकर के फिर तो थोड़ा फाइनली माई एफएम वालों ने आप एक टैलेंटेड बंदे को पहचान लिया। बस वो, लेकिन बुलाया नहीं। पहचान तो लिया था उसी टाइम, कुछ पहचान लिया था मुझे, और बुला भी लिया था, बट मेरे टाइम के हिसाब से फिट नहीं बैठा, क्योंकि कॉलेज भी टाइमिंग का थोड़ा टाइमिंग का इशू हो रहा था। लेकिन थर्ड ईयर में जाकर के थोड़ी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो फिर थर्ड ईयर में मौका मिला मुझे इंटर्नशिप करने का। देन कोविड भी आ गया था, तो कोविड में कॉलेज जाना था नहीं, कोविड में आप घर बैठे तैयारी कर रहे हो, और फिर मैं सोचा कि जो टाइम मैं वहां देता था, फिर यहाँ मास्क लगा के आप जाते थे। था, इंटर्नशिप करता था मैं, बढ़िया। फिर एक समय आया, लॉकडाउन भी लग गया लंबे टाइम तक, उसमें बंद रहा। तो लगभग इंटर्नशिप में 1 आध साल किया हूँ, और उसमें भी कोविड आ गया था, तो थोड़ा मान के चलो ये सब सारी चीजें। एंड देन फिर बस उसके बाद फिर धीरे से एक दिन समय आया। तो मैं ये बात मान लूं कि कोविड आपका जो आरजे बनने का सफर था उसके लिए आया था? नहीं, ये कहना गलत हो गया, क्योंकि कोविड में ना, अगर कोविड नहीं आता तो आप कॉलेज जाते? कॉलेज जाता, बात सही है, कोविड, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे लिए लकी था,
क्योंकि बहुतों के लिए आप समझ सकते हो हाँ वो तो किसके है। ऊपर क्या बीता था, नहीं और वो मैं सही बात उसको बोलूँ कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था तो ये गलत होगा। लेकिन हाँ, मैं ये भी मैं मना नहीं करूंगा, जो आपने कहा उसके लिए मैं ना नहीं कहूंगा, हेल्प किया। तो अर्जुन विशाल, आपका जो पहला एक्सपीरियंस था रेडियो पे, जो आपका पहला शो था, उसमें आप कैसा फील कर रहे थे? भाई साहब उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि जग जीत लिया मैं। मतलब एक एक्टर को क्या चाहिए, मैं बिग स्क्रीन पर आऊं, हाँ। सब लोग मुझे देखें, हाँ। वही था। पूरा शहर मेरा वो मुझे सुनेगा। मैं जब स्कूल में था, मैं चाहता था पूरा स्कूल मेरा जाने। अटेंशन सीकर होता है ना, हाँ। वो इंसान था मैं मानता हूँ। मतलब मैं चाहता था कि हर कोई जहां जाऊं बस मेरा ही पूरा एकदम मतलब रहे। सर एक सेल्फी वाला। बस सेल्फी तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता था कि हाँ लोगों के बीच सबसे ज्यादा सबसे जो मेन काम रहता है लोगों को हंसाना, वही करता है हूँ मैं। स्कूल में था, कॉलेज यूनिवर्सिटी गया, वहां पर भी वही कर रहा हूँ। स्कूल में था, स्कूल लेवल पर मैं एकदम बोलते हैं ना मचा देना, वो मचाए थे। ऐसा गलत चीजों में नहीं, अच्छी चीजों में, हर एक चीजों में पार्टिसिपेट करना, सबसे हंसी मजाक, सबके साथ मिल के रहना। कोई किसी के साथ ऐसा नहीं कि हाँ तू मेरा बेस्ट है तो तू ही मेरा बेस्ट है, तो तू ही मेरा भाई है तो तू ही मेरी गर्लफ्रेंड है। सब वो मेरी गर्लफ्रेंड, आई मीन मतलब सब लोग मेरे दोस्त हो, सभी लोग है ना, पब्लिक समझ गए। हाँ सब लोग हो, कोई दिक्कत, सबको लेकर के चलना है, ठीक है। वही चीज मैं यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी में भी वही, सबको हंसाना ही है। और यूनिवर्सिटी में फिर सबका कृपा रहा। एंड मेरे एक गुरु जी जिनको मैं बोलता हूँ मैं पार्थ हूँ, तो मेरे सारथी अगर कोई है तो वो गौरव शुक्ला है, और आरव शुक्ला, क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं वो मेरे गुरु जी वो मिले मुझे। एंड उन्होंने फिर मेरे टैलेंट को पहचाना था। एंड देन फिर वहां से उनको मैं सारथी बोलता हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ बेस्ट है सब सारी चीजें। फिर करता रहा। बचपन से जो कर रहे थे, कॉलेज में जो किए, कॉलेज में बाद किया। में पता चला कि ये करने से पैसे भी मिलते हैं। पैसा भी मिलता है। अब यूनिवर्सिटी में अपन टॉप लेवल पे, मतलब उनके गाइडेंस से, हाँ गौरव शुक्ला जो आरव शुक्ला है वो मेरे साथी हैं, गौरव भैया जो बहुत प्यार से बोलता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा यार तू ना संजू बाबा की मिमिक्री बेस्ट करता है। बोला हाँ, थोड़ा चल के बता। अरे बाबा ये तो एकदम, वो आपने देखा है ना गोलमाल फिल्म देखा है, हाँ। उसमें बोलते हैं ना हाँ, वासी बोलते हैं अरे तू तो एकदम संजू बाबा लग रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ। बस वैसा ही था उनका। लेकिन वो वहां पर सीरियस थे यार, तेरा ना जो चाल ढाल है ना। और कॉलेज में सब लोग फिर मुझे बोलने लगे यूनिवर्सिटी में, अरे बाबा, अरे संजू बाबा, मेरा नाम भूल गए थे, अरे वो बाबा बाबा बाबा। फिर फेस्ट हुआ, तो जब आप संजू बाबा का इतना अच्छा मिमिक्री करते हैं तो हमारे पब्लिक के लिए कुछ हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। यूनिवर्सिटी में छा गया संजू बाबा, कोई आया है। और फिर जो माहौल बनना चालू चारों तरफ से, जो आपके भाई ने फेम कमाया अपने यूनिवर्सिटी में पूरा, तो भाई को वो मिल गया। अब चाहिए था पूरी दुनिया कैसे जानेगी, मेरा शहर मेरे को कैसे जानेगा। तो मैं थोड़ा बात किया, तो वही गुरु जी मेरे, उन्होंने कहा कि तू अपने बिलासपुर शहर में लोग तेरे को नहीं जानते और तू बोलता है दुनिया जानेगा। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है, तो क्या किया जाए, कुछ ऐसा कर कि शहर में। फिर पता किया वही सारा चीज जो मैं इंटर्नशिप कॉलेज कर रहा हूँ, उसके बाद फिर इंटर्नशिप का समय आया। तो फिर मैं जो अर्जी लगा करके रखा था, मैं ऐसा ऐसा बात है जाऊँ, हाँ बिल्कुल जा। फिर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, समय स्ट्रगल हो रहा है, उस बीच बहुत सारा आंसू आंसू रोना धोना सब कुछ चल रहा है। गर्लफ्रेंड अलग, समझ रहे हो, मतलब कि टाइम नहीं मिल रहा है। पहले क्या था, कॉलेज में सुबह से लेकर शाम तक आप उसके साथ घूम रहे हो, और उसके बाद अचानक से आप उसे टाइम दे, सब कुछ आप एक करियर पे एकदम करियर ओरिएंटेड हो जाते हो। तो फिर वो भी चलेगी यार छोड़ छाड़ के, मैं इधर लगा हूँ, तो समझ रहे हो बहुत ही खतरनाक टाइम था वो 1 साल मेरे लिए। कोविड अलग आ गया, दुनिया भर की सारी चीजें। और जब वो आपने पूछा, अब मुद्दे पे आते हैं, जब पहली बार आप ऑन एयर, आई मीन पहला जो शो गया था, तो वो जो खुशी थी, सोचो अब इस बीच में ये सब सारी चीजें, इतना मेहनत, तो वो सब कुछ मिल करके जो मेरा विजन बना कि मुझे आरजे बनना है और मुझे इस चेयर पे बैठना है, उस चेयर को हर रोज देखता था और आरजे को बैठे हुए देखता था। मैं कब बैठूंगा, कब समय आएगा मेरे नाम के आगे, अपना टाइम आएगा। हाँ मेरे नाम के कब आरजे लगेगा, मैं कब इंस्टाग्राम में अपना आरजे विशाल करके लिखूंगा। और जब लिखा भाई, सबसे पहले तो जब शो गया उसके बाद तुरंत मतलब मम्मी पापा को फोन किया, गुरुजी लोगों से बात किया जो भी मेरे सारथी बने लाइफ में, और कोई भी नहीं मतलब हाँ 2-3 लोग बहुत ही ज्यादा उस समय सारथी थे मेरे, मेंटोर। तो कई कई लोग सो कॉल्ड मेंटोर भी आए थे, जिन्होंने कुछ कुछ सिखाया, कुछ सिखाया नहीं, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। हाँ और बहुत कुछ सिखाया। तो फिर उसके बाद फिर अब जब पहली बार ऑन एयर गया था ना, बहुत लोग चाह रहे थे, और उसके बाद फिर अपन बहुत खुशी, बहुत ही ज्यादा, मतलब वो सीन को मैं रिकॉर्ड किया हूँ मेरे
मेरे पास वो वीडियो है। ऐसा मतलब खुशी जो मतलब आंख से आंसू अलग नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें मतलब बहुत एक समय लगा और जो मेहनत किया था उसके बाद ऐसा कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हुआ ना मेरे अंदर, मैं क्या बताऊं आपको। तो उस बहुत टाइम ही पे ज्यादा फील होता था कि अपना टाइम आ गया। अपना टाइम आ गया, लगता है ना यार कि यार बहुत लोग आए इंटर्नशिप करके चले गए यहाँ से, आज तक कोई आरजे नहीं बना, मैं किस खेत की मूली हूँ। रेडियो के सफर में हाँ। आपका सबसे अच्छा और सबसे खराब एक्सपीरियंस क्या रहा है? रेडियो के सफर में ना सब कुछ बेस्ट रहा है, मेरे इंटर्नशिप से लेकर के मेरे आरजे बनने तक का सफर और अभी तक का सफर सब कुछ बेस्ट रहा है। बस एक चीज जो मेरे लाइफ में और शायद हर किसी के लाइफ में वो वैसे लोग आते ही हैं, वो मुझे बेकार लगा। क्योंकि एक हद तक इंसान आपकी लेग पुलिंग करे ना ठीक लगता है, लेकिन एक इंसान ना सोच ही लिया था कि इसको बर्बाद कर ही देना है, इसको उखाड़ फेंक देना है, इसको रहने ही नहीं देना है। कौन है भाई वो, कौन है वो शख्स? नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन तो वो सबसे बेकार एक्सपीरियंस था यार। और वो इंसान मतलब वो था मतलब है अभी मतलब सबसे बेकार इंसान था यार वो, मैं सच कह रहा हूँ। और वो चला गया ना, सब पॉजिटिविटी चारों तरफ, सभी लोग क्या पॉजिटिव क्या चाहता था वो? अब आरजे मत रहे, ऐसा कुछ था? मतलब वो सब छोड़ो, बस इतना ही समझ लो कि हाँ कुछ थी। मैं नहीं रखता था, मैं मेरे अंदर मैं तो बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत ही भोला भाला वो तो सब लड़का, जानते हैं। मैं सबसे वो तो मिलनसार, हमारा सभी शहर जानता है आप कितने प्यारे हैं। बस। तो अच्छा ये किस वे में लूँ इसको, कितने प्यारे हो, सार्कास्टिक तो सार्काजम मार रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ठीक है जो भी है जैसा। ये अच्छे वे में लो हाँ, आप। थैंक यू, लव यू प्रिंस भाई। तो प्रिंस भाई वो इंसान था, बस वही एक रेडियो का बैड एक्सपीरियंस था मेरा यार। और वो बस उसके बाद अब सब बेस्ट है यार, सब अपना सब जो है अपन यही समझते हैं, मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो प्रभु की इच्छा। अब प्रभु की इच्छा देखो, आज पॉडकास्ट विद अरे प्रिंस क्या बात में है भाई। यार। हाँ। और जैसे आरजे बनने के आपके सफर में हाँ ऐसा आपका कोई ऐसा ड्रीम होगा कि मैं इस आरजे की जगह पे होता, ऐसा कुछ करता? हाँ, मतलब ऐसा है कि मैं आरजे बनने के बाद ऐसा कुछ है कि कोई आरजे हो जिनकी जगह पे अगर मैं होता तो ये वाला शो मेरे लिए एकदम बेस्ट था, ऐसा कुछ फील हुआ हो? नहीं यार, मैं उनके जगह, मैं किसी आरजे की जगह नहीं ले सकता, बट हाँ मैं इंस्पायर जरूर हुआ हूँ किसी से। इंटर्नशिप के टाइम में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था उस दौरान आरजे कार्तिक काफी फेमस हैं, यूट्यूब पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, आप लोग जरूर देखिएगा। और उनका ही मैं उनकी कहानी सुनता था इंटर्नशिप के टाइम, बहुत हेल्प हुआ। ऐसा लगता था कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा, अब छोड़ दे रहा हूँ मैं। अब मतलब एक समय आता है, कितने इंटर्न आए और 2-3 महीने इंटर्नशिप करके चले जाते हैं, नहीं हो पाएगा। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग 3-3 साल 4-4 साल दे रहे हैं, मैं हर 2-3 महीने में यार नहीं हो पाएगा मेरे से भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इसलिए बना ही नहीं हूं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, ये होता था। मतलब ऐसा इजीली नहीं, एकदम नहीं था कि हाँ इंटर्नशिप मतलब बहुत बढ़िया चीज है, एकदम गए हाँ करेंगे और हो जाएगा, नहीं। उस बीच उस दौरान जो सारी चीजें आपको झेलनी पड़ती है, तो मुझे वो सब सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, लेकिन उसका दवाई आरजे कार्तिक। तो जैसे आपके फैन है, हाँ आपको जो सुनते हैं, हाँ। उनमें से किसी का फनी क्वेश्चन आया आपके लिए, कुछ ऐसा जो आपको याद हो? ऐसे बहुत है यार, एक जन से मैं पूछा था एक इंसान से कि हाँ जी सर कहाँ से बात कर रहे हैं आप, जब कॉल आया था मुंह से? तो मुंह से बात कर रहे हैं। क्या बात। हाँ यही, मैं पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, कहते हैं मैं बिलासपुर में आपके रहता दिल हूँ। में बोले होंगे। नहीं नहीं, मैं बिलासपुर में रहता हूँ। अच्छा। सर बिलासपुर तो ऑब्वियसली बात है, बिलासपुर का रेडियो स्टेशन है तो माई एफएम, तो आप तो ये रहते होंगे, लेकिन रहते एक्चुअल कहाँ है? ना ऐसे फनी है, ऐसे अचानक से मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। कोई ऐसा कुछ फनी किसी ने किया है हरकत, फनी तो नहीं ऐसा, बट हाँ जब जो मैं फन करता हूँ उस पर लोग अपना चाहने वाले मैसेज करते हैं फीडबैक दे देते हैं अपना कि हाँ अरे यार विशाल ये बेस्ट था यार, ये आपका अच्छा था यार, ये हमारे ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है माई एफएम का उस पर आ जाता है। कई लोग इंस्टा पे डीएम कर देते हैं, अलग अलग तरीके डीएम से तो आते होंगे भाई आपको बहुत। आते हैं, सबके आते हैं, सबको आते हैं। हैंडसम बंदा यार, डीएम कैसे नहीं आएंगे? ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं कर नहीं, दी है। एकदम सही बात है भाई ये। ने मजाक उड़ा दिया मेरा। पूछ लो आप। हाँ थैंक यू सो मच गाइस। आगे बोलो। ठीक है फिर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नहीं नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कर लूँ, ठीक है ओके। अब जैसे अपना शो स्टार्ट करते हैं, उसके पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं? उसके पहले हम तैयारी करते हैं, क्या करते हैं शो के पहले यार? शो के पहले सुबह उठते हैं। वो तो सी ठीक है, मैं आपको जब ऑफिस प्रेमाइसेस में अपन पहुंच जाते हैं उसके बाद बता रहा हूँ।
हम अलग अलग डिफरेंट जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, चैनल्स हैं, सारी चीज़ें वो हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम शहर के तमाम मुद्दों को उठाते हैं, कुछ ऐसा चल रहा है, फिर हम ऐसे लोगों से किस किस से बात करना है, हमें कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप एक प्रेप करते हैं। हमारा एक प्रेप शीट होता है, उसके ऊपर हमारा क्या क्या रहेगा वो पूरा वो हो जाता है। देन फिर उसको हम अप्रूव करते हैं कि हाँ ये चीज़ें रहेंगा, तो हमारे फिर अप्रूवल मिलता है, हमारी टीम बैठती है, सब सारी चीज़ें, एंड फिर हम जाते हैं प्रेप को लेकर के और बैठते हैं, और फिर फेडर ऑन हुआ। हैप्पी इवनिंग विद आरजे विशाल। अगर कोई आरजे बनना चाहता है हाँ, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करे वो? सबसे पहले तो एकदम टाइट कर लो, बेल्ट है, हाँ ठीक है, एकदम कस लो, और उसके बाद पहुंच जाओ सीधा कोई भी लाइव रेडियो स्टेशन में। लाइव रेडियो स्टेशन बिलासपुर शहर में माई एफएम है, वो वहाँ आइए, आप अपना रिज्यूमे छोड़िए, जो हमने किया था। ऐसा नहीं कि भाई हाँ, मैं जो हमने किया, अपना रिज्यूमे छोड़िए, छोटा सा इंटरव्यू होता है, उसको अगर आपने क्लियर कर दिया, की बात फिर करिए, कंटिन्यू करिए, और फिर लग रहा है कि हाँ इसमें स्कोप है, सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि रेडियो में बस आरजे ही है, रेडियो जॉकी ही है, नहीं, उसमें वहाँ पर एमबीए वाले भी आते हैं, सेल्स पार्ट हो जाता है, और वहाँ पर कॉपी राइटर होते हैं, प्रोमो प्रोड्यूसर होते हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं। तो वहाँ आइए, चीज़ों को समझिए कि हाँ मेरे लिए क्या है, और फिर उसके हिसाब से आप रेडी हो जाइए, और फिर अपना मेहनत उसमें करिए, और फिर जो बेस्ट लगा, फिर अपॉर्चुनिटी आती है, अप्लाई करिए। अगर ये आरजे विशाल को हाँ 3 गाने प्ले करने को बोले, हाँ, बस 3 गाने ही प्ले करने हैं आपको, तो कौन बस से 3 गाने होंगे? गाने। तो कौन से आपके फेवरेट पहला सॉन्ग तो आपका एक गाना आया था, उस गाने का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा था, तो मैं उसे प्ले करना चाहूँगा। रैप सॉन्ग था, हाँ, कभी आओ ना बिलासपुर? कभी आओ ना बिलासपुर, एग्जैक्टली, बहुत प्यारा लगा था मुझे, एकदम बंटा है, एकदम तापड़ था, बहुत ही इमे बंटाई वाला फील था उसमें। मतलब हाँ वो बहुत अच्छा था, बस इतना कहना चाहूंगा। दूसरा है अनुज शर्मा, हमारे छत्तीसगढ़ काफी फेमस एक्टर, हाँ, एक्टर, सिंगर। हाँ सिंगर, सारी चीजें। तो उनका है आठों पहर एक गाना आया है सुहाग फिल्म का, ओ, सुहाग मेरे फिल्म स्टूडियो का। में आए थे तो वो गाना भी गाया था, बहुत ही प्यारा। और उस गाने को लिखे हुए हैं हमारे कॉलेज के सीनियर देवेश तिवारी, जो कि बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है। तो बहुत ही अच्छा लगा वो गाना, तो एक वो गाना। और तीसरा है कल हो ना हो, सोनू निगम। तो इसलिए क्योंकि जो है आज ही है भाई, कि अपन आज ही हैं, कल होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो, तो वो गाना मुझे बेस्ट लगता है। तो ये मैं चाहूंगा यही तीनों सुनते रहो, मैं भी सुनूंगा, तुम भी सुनो, बस। सो कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट विद प्रिंस में? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है, और हमारे शहर में शायद ही कोई ऐसे होंगे जो ये स्टार्ट किए हों, लेकिन आपने इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत प्यारा है। मैं उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि आप जो है ऐसी मेरी तरह ऐसी मैं ये अच्छे इसलिए इंसान स्टार्ट बनाते किया रहें। हूँ, हाँ, क्योंकि जो हमारे इतने हैंडसम और हमारे सेलिब्रिटी ओह, आरजे विशाल है, वो भाई। लोगों तक पहुंच पाए। अच्छा। वो तो पहुंचते ही हैं, हम्म, बाकी उनका जर्नी लोग जाने कि कैसे स्टार्ट किए हैं हाँ, और क्या क्या झेले हैं, तो सारा चीज बताने के लिए स्टार्ट किया भाई मैंने ये। बहुत बहुत ही अच्छा है, बोल रहा हूँ ना, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, बहुत ही प्यारा है। हम तो ये रोज करते हैं यार, हमारा तो ये हर दिन है, लेकिन मेरे से कोई सवाल किया तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए। काफी मजा आया आपके साथ ये इंटरव्यू करके, पॉडकास्ट करके। सो थैंक यू आरजे विशाल, Thank you हमारे so शो में much. अपना कीमती टाइम हमको दिए। थैंक यू ब्रदर।